औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद ट्रिक्स। हम ये वेबसाइट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी अगर वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वो कोडिंग के थ्रू क्रिएट होती है, और अब वो वर्डप्रेस भी आ चुका है लेकिन वो इतना यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन अब बाकी हम लैंग्वेजेस देखते हैं। उसके अंदर हमने HTML लैंग्वेज पढ़नी है, इसका एब्रीविएशन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरे नंबर पे CSS, जिसका एब्रीविएशन है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे JS, इसे हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। फिर उसके बाद jQuery, जो कि लैंग्वेज नहीं है, जो लाइब्रेरी है ऑफ जावास्क्रिप्ट है। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे BS, जिसे हम बूटस्ट्रैप कहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML लैंग्वेज, जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के ऊपर नोटपैड ओपन कर लेते हैं, Windows+R का बटन प्रेस करते हैं और उसके अंदर नोटपैड लिखते हैं और ओके करते हैं, तो नोटपैड हमारे सामने खुल चुका है। तो उसके अंदर हम देखेंगे ये टैग्स होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, जो भी हमने कोडिंग करनी है इन टैग्स के जरिए करनी है। हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर उसका हेड होता है, फिर उसकी बॉडी होती है, फिर उसका फुटर होता है। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड लिखेंगे, Ctrl+R का बटन प्रेस करेंगे और सर्च बार के ऊपर नोटपैड लिखेंगे और ओके करेंगे, और हमारे सामने एक नोटपैड ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हमने एक ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का साइन आपने ग्रेटर देन एंड लेस देन जिसे हम कहते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज देन। सबसे पहले HTML लैंग्वेज लिखने लगे हैं, HTML का टैग लगाएंगे, उसको क्लोज लाजमी करेंगे, ठीक है। फिर हमने हेड का टैग लगा देना है, हेड का टैग लगाते हुए क्लोज लाजमी करेंगे। फिर उसके बाद हमने इसका टाइटल रखना, कोई टाइटल क्या हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं आप नाम। मैं ये देखता हूँ जी कंप्यूटर सिस्टम। ये इसका हेड हो गया। अब हमने क्या लगानी है, बॉडी लगानी है। इतना स्ट्रक्चर आपको लाजमी याद करना पड़ेगा। सबसे ऊपर HTML, फिर HTML क्लोज, फिर हेड क्लोज, हेड के अंदर हमने एक टाइटल ले दिया कोई भी नाम, फिर हमने एक बॉडी बना दी, बॉडी को क्लोज कर दिया। अब हमने कुछ भी एक नाम लिखते हैं हेडिंग के तौर पे। तो इसमें 6 हेडिंगें होती हैं बेसिकली, जो H1 होती है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। कुछ भी लिखते हैं, प्रोसेसर। अब देखते हैं ये है, कॉपी कर लेते हैं इसको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 हेडिंगें होती है इसके अंदर। HTML लैंग्वेज के अंदर टोटल 6 हेडिंगें होती हैं। मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ अभी। 2, 3, 4, 5, 6, टोटल में 6 हेडिंग होती है। आप देखेंगे एक सबसे बड़ा साइज होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर आप इसे सेव कराएंगे तो Ctrl+S करेंगे तो डेस्कटॉप पे सेव करवा लेते हैं। कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ब्रेन्स कोड, कोई भी नाम रख के हम HTML के नाम से सेव कराएंगे।
HTML रख दिया, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया। और इसे अगर हम देखते हैं, ये हमारी फाइल आई हुई है। इधर हम ओपन विद क्रोम में करते हैं तो ये हमारा स्क्रीन में नहीं आ रहा। ये देखें आप, ये देखें जो मैंने H1 लिखा था, सबसे बड़ी हेडिंग, तो उससे छोटी छोटी से छोटी से छोटी उससे छोटी, टोटल 6 हेडिंग है इसके अंदर। जो हेडिंग के लिए लगाती हैं हम, सबसे बड़ी ये वाली है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी और छठी। तो ये देखें इन्होंने डिस्प्ले कर दिया है। ये देखें सबसे बड़ी हेडिंग, छोटी फिर से छोटी। अगर हम चाहते हैं कि ये जो प्रोसेसर है, सबसे बड़ी हेडिंग वो सेंटर में आ जाए और एंड वाली है वो सेंटर में आ जाए, या कोई भी और चाहते हैं कि कोई हेडिंग कोई भी मतलब सेंटर में बनाना चाहते हैं, तो नोटपैड जो हमने कोडिंग की हुई है, जैसे हम कहते हैं H1 वो सेंटर में आ जाए, सेंटर का टैग है इसके अंदर, सेंटर का टैग कर देंगे और क्लोज कर देंगे। सेंटर ओपन किया, टैग को क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस किया, वापस उधर गए, रिफ्रेश किया, ये देखें सेंटर में आ गया। अगर हम कहते तो जो एंड वाला है H6 है हमारे पास, जो हमने बनाया था H6 को, वो सेंटर में है। दोबारा फिर नोटपैड पे गए, ये H6 लिखा हुआ है तो वही सेंटर का टैग, सेंटर, फिर सेंटर क्लोज, कंट्रोल प्रेस किया, वापस उधर गए, रिफ्रेश किया, ये देखिए सेंटर का टैग लगा तो सेंटर में आ जाएगा। ये कोडिंग कर रहे हैं हम HTML के थ्रू। वापस जाते हैं उधर। अगर हम कहते हैं कि इसको हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, या किसी को भी कोई पैराग्राफ लिखा हुआ, कोई हेडिंग लिखी हुई है, इसको हमने अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए यू का टैग होता है। जैसे कि हम चाहते हैं जो सेंटर में आई है वो अंडरलाइन भी हो जाए, तो यू लिखेंगे। यू ओपन किया है, यू क्लोज भी करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया हुआ है। तो यू ये लो, तो कंट्रोल एस करेंगे, वापस उधर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें अंडरलाइन हो गया। बिल्कुल ऐसे ही करते जाएंगे और अंडरलाइन होता जाएगा। वापस जाते हैं कोडिंग के थ्रू। हम चाहते हैं कि अब जो ये 1 2 3 4 हमारे पास ये लिखे हुए हैं, H2 H3 H4 H5 जो है वो अंडरलाइन हो जाएं। वापस नोटपैड पे जाएंगे, इसके नीचे यू का टैग लिखते जाएंगे, फिर उधर आएंगे, यानी कि यू का मतलब है अंडरलाइन करना। यू को क्लोज कर देंगे, यू यहीं पे भी यू लगा देंगे, यहाँ पे भी यू, नहीं हमने अंडरलाइन करना है ना। यू टैग मतलब कि अंडरलाइन करना है हमने। अब कंट्रोल एस करेंगे, वापस जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करेंगे, देखें ये सारे जो हमने जिनके नीचे यू यू लिखा हुआ है वो अंडरलाइन हो गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने एक न्यूज़ चले, जैसे कि हम न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कोई न्यूज़ चल रही होती है यहाँ पे, तो उसके लिए मार्की का टैग है, तो हम अपने नोट पर वापस आते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं टॉप पे लिखनी है, टॉप पे टैग लगा देंगे, अगर इंटर नीचे लिखनी है तो नीचे टैग लगा देंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ सबसे ऊपर मेरे पास एक न्यूज़ चले, तो उसके लिए मार्की का टैग होता है। मार्की का टैग होता है, फिर मैंने कहा था हर टैग को हमने क्लोज लाजमी करना है, तो मार्की का टैग है। अब हमने मार्की टैग लगा दिया है। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो वो उसके अंदर न्यूज़ चलना शुरू हो जाएगी। जैसे हम कुछ भी लिख सकता हूँ, कंप्यूटर इज
machine which process meaningful। मतलब कि आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो वही न्यूज़ चलेगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी है छोटी सी, तो वही चल पड़ेगी। तो वापस आते हैं, सिर्फ मार्केट का टैग लगा है, कंट्रोल एस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं F5 से। तो आपको नज़र आ रही होगी, मैंने टॉप पे लिखा था, टॉप की यहाँ पे न्यूज़ चल पड़ी है। ये देख लें आप। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस रॉ डाटा इनपुट इनटू द मीनिंगफुल प्रोसेसिंग। पूरी नहीं लिखी मैंने, मतलब सिर्फ आपको बताने के लिए, जिस तरह हम करेंगे बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा। चलो वापस नोटपैड जाते हैं। इस डेफिनेशन को हम करना चाहते हैं बड़ा, ये बहुत छोटी है। तो मैंने आपको सबसे बड़ी डेफिनेशन जो हाईलाइट करने के लिए मैंने बताया हुआ था आपको, H1 का टैग है, सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है, H2 का उससे छोटी, तो इसके अंदर हम H1 का टैग लगा देंगे तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। देखते हैं लगा के। H1 का कंट्रोल एस करेंगे, वापस ब्राउज़र पे जाएंगे और F5 करेंगे। तो ये देखिए मैंने H1 का टैग H1 का टैग लगाया और देखें ज़रा, उसकी सबसे बड़ी जो हेडिंग थी वो हाईलाइट हो गई है और चल रही है न्यूज़। ये मार्की का टैग है। इसी तरह हम आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम मेन्यू बार बनाएंगे प्रॉपर के, जो वेबसाइट के ऊपर जो मेन्यू बार होते हैं, यहाँ पे होम होता है, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस, ये किस तरह बनती है वो देखेंगे। सी यू टुमारो।